रात में महर्षि कश्यप को पूजा करते हुए देखते हैं। तभी उनकी पत्नी दिति शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा करती है, लेकिन महर्षि उन्हें रोक देते हैं। फिर दिति उनसे कहती हैं, मेरे पिता दक्ष ने मुझ सहित अपनी 13 पुत्रियों की शादी आपसे करवाई थी। मेरी सभी बहनें माँ बन गई, बस मैं एक अभागिन हूँ जो अभी तक माँ नहीं बन पाई। महर्षि कश्यप कहते हैं, इस समय पर भूत प्रेत आत्माएं राक्षस आसमान में गुजर रहे होते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये समय गर्भवती होने का ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी कर दूंगा, थोड़ा इंतजार करो। फिर भी वो पुत्र प्राप्ति के चक्कर में शारीरिक संबंध बना लेती है। अगले दिन महर्षि कश्यप गुस्से में कहते हैं, कल रात तुमने मेरी बात नहीं मानी, शास्त्रों के नियम का उल्लंघन किया। अब तुम 2 खूंखार असुरों की माँ बनोगी, जिनके जीवन के सिर्फ 2 ही लक्ष्य होंगे, भगवान से दुश्मनी और उनके भक्तों पर अत्याचार करना। और जब इनके पाप का घड़ा भर जाएगा तो भगवान विष्णु इन्हें मारेंगे। दिति कहती है, काम वासना में आकर मुझसे भूल हो गई, मेरी इस गलती का इतना बड़ा मुझे दंड ना दें। वो कहते हैं, अपने कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। कुछ समय बाद उनके 2 पुत्र होते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, जिन्हें असुरों के कुलगुरु शुक्राचार्य सारी विद्या और काली शक्तियों पर महारत हासिल करना सिखाते हैं और बताते हैं असुरों का सिर्फ एक ही शत्रु है, वो है विष्णु। वो लोग विष्णु जी को मारने के लिए हर जगह ढूंढते फिरते हैं और धरती पर आतंक फैलाकर हर विष्णु भक्त को मारने लगते हैं। न्याच पूछता है, आखिर विष्णु में ऐसी क्या बड़ी बात है जो हर कोई उनकी पूजा करता है। हिरण्यकश्यप बताता है, विष्णु में बड़ी बात यह है कि वो बहरूपिया है, देवताओं का पक्ष लेकर हमेशा असुरों को नीचा दिखाता है। वास्तव में वो डरकर छिप गया है। हिरण्याक्ष कहता है, विष्णु को छिपना बहुत पसंद है, तो फिर मैं पूरी धरती को ही छिपा दूंगा, तब तो उसे आना ही पड़ेगा। अगले सीन में वो धरती माँ को सागर में डुबा देता है। पूरे लोक में त्राहिमाम मच जाती है और सभी लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, धरती माँ को सिर्फ भगवान विष्णु ही बचा सकते हैं। और जैसे ही वो छींकते हैं, उनकी नाक से भगवान विष्णु बराह का अवतार लेकर बाहर निकलते हैं। फिर वो महासागर में से धरती माँ को बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जिसके बाद वो हिरण्याक्ष को मार देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, सुअर को एक तुच्छ प्राणी माना जाता है, परंतु इस अवतार में भी आपका शरीर भव्य है और जो कोई भी आपके इस रूप का ध्यान करेगा, निश्चित ही उसका भाग्य उदय होगा। अगले सीन में हिरण्यकश्यप अपने मरे भाई को देखकर बेकाबू हो जाता है और लोगों पर बुरी तरह से अत्याचार करने लगता है। गुरुदेव, मेरे भाई के मरने के बाद मैंने त्राही त्राही मचा दी, लेकिन मन को शांति फिर भी नहीं मिली, क्योंकि मेरे भाई का हत्यारा विष्णु अभी भी जिंदा है। शुक्राचार्य कहते हैं, यदि विष्णु से लड़ना है तो उसके बराबर शक्तिशाली बनना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें ब्रह्मदेव की पूजा करनी होगी। तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वरदान मिल जाएगा। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु कहती है, मैं गर्भवती हूँ, कहीं मत जाओ और बदला लेना छोड़ दो। हिरण्यकश्यप उनकी एक नहीं सुनता है और ब्रह्मदेव की पूजा करने चला जाता है। अगले सीन में इन देव कयाधु को उठाकर ले जाते हैं, लेकिन नारद मुनि उन्हें धर्म का ज्ञान कराते हैं और उन्हें बताते हैं, हरि भक्ति में मन लगाने से होने वाले बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये सुनकर वो भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो जाती हैं। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप की तपस्या देखकर ब्रह्मदेव खुश होकर उसको वरदान मांगने के लिए बोलते हैं। हिरण्यकश्यप मांगता है, आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि की किसी भी चीज से मैं ना मरूं, चाहे वो देवता मानव पशु ही क्यों ना हो, ना घर में ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना सजीव से ना निर्जीव से। ब्रह्मदेव उसे वरदान दे देते हैं। इसके बाद वो सीधे इंद्रदेव के पास जाता है और कहता है, तुमने मेरी पत्नी को हाथ लगाने की कोशिश कैसे की? आज से मैं तुम सबका भगवान हूँ। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप के पुत्र होता है, जिसका नाम होता है प्रहलाद, जो भगवान विष्णु की पूजा करता रहता है। अगले सीन में हिरण्यकश्यप प्रहलाद से कहता है, तुमने गुरुकुल में जो कुछ भी सीखा उसके आधार पर ये बताओ कि राजा कौन है। प्रहलाद बताता है, राजा वो है जो निष्पक्ष होकर न्याय करे, प्रजा को अपनी संतान मानकर उसके सुख में सुखी और दुख में दुखी। और कहता है, एक राजा का पहला कर्तव्य ये है कि वो अपनी प्रजा को भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करे। ये सुनकर हिरण्यकश्यप गुस्सा हो जाता है। फिर वो संड और अमरक से कहता है, लगता है विष्णु के भक्त वेश बदलकर गुरुकुल में घुसकर प्रहलाद को उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं। अब से तुम्हें ध्यान रखना होगा। अगले सीन में एक मछली पानी के बाहर आ जाती है और तड़पने लगती है। प्रहलाद उसे जैसे ही पानी में डालते हैं, उसमें जान आ जाती है। ये देखकर सभी लड़के प्रहलाद से पूछते हैं, ये कैसे संभव है, क्या ये तुम कर रहे हो? फिर प्रहलाद उन्हें भगवान विष्णु की गाथा सुनाने लगता है। दूसरी तरफ संड अमरक बक्सिय नाम के लड़के को धन का लालच देकर प्रहलाद पर नजर रखने के लिए कहते हैं। अगले सीन में प्रहलाद विष्णु जी की पूजा कर रहे होते हैं। तभी अखंड उन्हें पीटने लगता है और कहता है, हम असुर हैं और तुम राजपुत्र होकर विष्णु की पूजा कर रहे हो। पूरा त्रिलोक हमसे डरता है। फिर वो पास से गुजर रहे जानवर पे लात मार देता है। गुस्से में वो जानवर अपने शरीर पर लगे कांटों को
उसकी तरफ फेंकता है। तभी प्रहलाद उस बच्चे को बचाकर खुद घायल हो जाते हैं। ये देखकर वो लोग कहते हैं, तुम इतना घायल होकर दोनों पैरों पर कैसे खड़े हो सकते हो? जरूर इसमें कोई शक्ति है। अखंड कहता है, शक्तिशाली का कर्तव्य है कमजोर लोगों की रक्षा करना और राजपुत्र का धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना, जो कि तुमने किया। फिर वो लोग प्रहलाद की जय जयकार करने लगते हैं। तभी वहाँ बक्सिया आ जाता है और कहता है, विष्णु की कहानी कल्पना में बहुत सुंदर क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। फिर वो उन सभी को उस जगह पर ले जाता है जहाँ असुर भगवान विष्णु की भक्ति करने वालों पर अत्याचार कर रहे होते हैं। वो कहता है, आज नहीं तो कल हमें भी यही सब करना होगा। प्रहलाद कहता है, हे मेरे भगवान, मैं कैसे इन सभी को छुड़वाऊं? बक्सिया कहता है, भक्त और देवताओं को बचाने के लिए विष्णु कभी नहीं आया। प्रहलाद कहता है, मैं तब तक भगवान विष्णु का नाम लेता रहूंगा जब तक सारे भक्त यहाँ से रिहा नहीं हो जाते। तभी वहाँ चारों तरफ रोशनी फैलने लगती है। रोशनी देखकर बक्सिया चौंक जाता है। अगले सीन में हिरण्यकश्यप प्रहलाद से कहता है, आशा करता हूँ पिछली बार की तरह तुम मुझे निराश नहीं करोगे। अपने गुरुओं से जो शिक्षा तुमने ली उसे सुनाओ। प्रहलाद कहता है, गुरुओं ने मुझे सिखाया है हमारे शत्रु विष्णु हैं, लेकिन मैं भगवान विष्णु को अपना शत्रु कभी नहीं मानूंगा। आप भी भगवान विष्णु को अपना दुश्मन मानना बंद कर दो और उनकी शरण ले लीजिए। हिरण्यकश्यप गुस्से में प्रहलाद को लात मार देता है और कहता है, तुम तो आस्तीन के वो सांप हो जो अपने लोगों को डसने में रत्ती बननी कतराएगा। शुक्राचार्य कहते हैं, विष्णु ने प्रहलाद को तुम्हारे खिलाफ करके बहुत बड़ा खेल खेला है। कश्यप कहता है, इससे पहले विष्णु अपने षड्यंत्र में सफल हो पाए उससे पहले मैं प्रहलाद को मार दूंगा। फिर वो सैनिक से प्रहलाद के टुकड़े करने के लिए कहता है। सैनिक उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी प्रहलाद भगवान विष्णु के नाम का जप करने लगता है और वो लोग उसे मार नहीं पाते हैं। हिरण्यकश्यप पूछता है, ये कैसा रहस्य है गुरुदेव? शुक्राचार्य कहते हैं, ये रहस्य नहीं, विष्णु द्वारा तुम्हें दी गई खुली चुनौती है। तुम अपने पुत्र को मारना चाहते हो और वो अपने भक्त को बचाना चाहता है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप सिपाहियों से प्रहलाद को पागल हाथियों द्वारा कुचलवाने के लिए कहता है। करादू कहती है, मैं प्रहलाद को समझाकर एक आज्ञाकारी पुत्र बनाने का पूरा प्रयास करूंगी, आप बस मुझे एक मौका दे दीजिए। लेकिन हिरण्यकश्यप उनकी एक नहीं सुनता है। पागल हाथी प्रहलाद को मारने के लिए आते हैं। वो फिर से भगवान विष्णु के नाम का जाप करने लगता है। फिर वो हाथी उसे मारने के बजाय उससे प्यार करने लगते हैं। फिर उसी रात सैनिक प्रहलाद को खाई में नीचे फेंकने के लिए जाते हैं। प्रहलाद कहता है, नीचे गिरने पर मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद मैं एक नए शरीर के साथ नए परिवार में जन्म लूंगा। सिपाही कहता है कि जब तुम्हें मार ही नहीं सकते तो नीचे क्यों फेंकें? प्रहलाद कहता है, महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए आप लोग मुझे नीचे फेंक दो। और कहता है, अब तक जिन्होंने मुझे बचाया आगे भी वही मुझे बचाएंगे। वो लोग प्रहलाद को धक्का दे देते हैं। कुछ देर बाद नीचे आकर प्रहलाद को जिंदा देखते हैं। ये देखकर वो लोग भी विष्णु को मारने लगते हैं। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामयाब रहा। अगले सीन में वो होलिका के पास जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है। गुरु शुक्राचार्य के नेतृत्व में मैंने और मेरे भाई ने कई काली शक्तियों को प्राप्त किया। उसी समय तुम्हें भी एक शक्ति मिली कि तुम जिसे चाहो उसे आग में जला सकती हो, लेकिन तुम नहीं जलोगी। तुम प्रहलाद पर अपने इस वरदान का प्रयोग करो। होलिका कहती है, वो वरदान मुझे अपनी सुरक्षा के लिए मिला था, न कि इसका दुरुपयोग करने के लिए। हिरण्यकश्यप फिर से कहता है, प्रहलाद विपक्षी दल विष्णु का भक्त बन बैठा है। अगर उसे जिंदा छोड़ दिया तो असुर कुल का नाश हो जाएगा। प्रहलाद को मारकर तुम अपनी और अपने कुल की रक्षा कर सकती हो। इससे तुम्हारा नियम भी नहीं टूटेगा। ये सुनकर होलिका मान जाती है। इसके बाद वो प्रहलाद के पास पहुंच जाती है। प्रहलाद उससे कहता है, दंड मुझे दिया गया है, आप मेरे साथ आग में मत बैठो वरना जल जाओगी। होलिका कहती है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कौन जलेगा और कौन बचेगा। फिर वो प्रहलाद को पकड़कर आग में बैठ जाती है। वो फिर से भगवान विष्णु का जाप करने लगता है। इस आग से प्रहलाद बच जाता है और होलिका जल जाती है। गुस्से में हिरण्यकश्यप कहता है, इसे ले जाओ और समुद्र में फेंक दो। शुक्राचार्य प्रहलाद को ले जाकर समुद्र में फेंक देते हैं, लेकिन जल और समुद्र के संचालक वरुण देव प्रहलाद को बचा लेते हैं और कहते हैं, तुम जैसा भक्त तो पूरे काल चक्र में एक बार ही आता है। तुम्हारी दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। प्रहलाद कहता है, परंतु मैं तो भगवान विष्णु के दर्शन का इंतजार कर रहा हूँ। वरुण देव कहते हैं, भगवान विष्णु भी तुमसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं, तुम उन्हें एक बार पुकारो तो सही। उनके जाने के बाद प्रहलाद पुकारते हुए कहते हैं, मैं आपको देखना चाहता हूँ, कृपया मुझे दर्शन दो। और वो रोते हुए वहीं बेहोश हो जाता है। समय बाद भगवान विष्णु दर्शन देते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? प्रहलाद कहता है, मैंने आपके दर्शन कर लिए, अब कुछ नहीं चाहिए।
आज मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गईं और यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझ पर इतनी कृपा बनाए रखना और मैं एक क्षण के लिए भी आपको भूल नहीं पाऊं। भगवान विष्णु कहते हैं अब से हर जगह, हर वस्तु, हर जीव में मुझे ही पाओगे। अगले सीन में हिरण्यकश्यप प्रहलाद से कहता है तुम फिर बच गए, तू उस विष्णु का चमचा है ना, तो उसे बुलाओ, आज निर्णय ही हो जाए कि शेर कौन है और गीदड़ कौन है। प्रहलाद कहता है आप जिन्हें बुला रहे हो वो यहाँ सभी जीव, प्राणी, निर्जीव वस्तुओं में उपस्थित हैं। हिरण्यकश्यप कहता है अगर तुम्हारा विष्णु हर जगह है तो फिर इस खम्बे में भी होना चाहिए। मैं विष्णु को चुनौती देता हूँ, आज तुम्हें मुझसे बचा सकता है तो बचा ले। और फिर वो जोर से खम्बे में मुक्का मार देता है। तभी भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर उस खम्बे से प्रकट हो जाते हैं और यहाँ हमें एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिरण्यकश्यप उनसे कहता है ना मेरी मृत्यु घर के भीतर हो सकती है, ना घर के बाहर, ना धरती पर और ना आकाश में, ना सजीव ना निर्जीव, ना किसी शस्त्र से। भगवान विष्णु कहते हैं मुझे देखो, ना मैं नर हूं और ना ही पशु। ढलते हुए सूरज की तरफ देखो, ना दिन है और ना ही रात। ना तुम घर के भीतर हो ना घर के बाहर। गौर से देखो, तुम चौखट पर हो, ना तुम धरती पर हो और ना आकाश में, बल्कि मेरी जांग पर हो। और रही बात शस्त्र की, तो देखो मेरे नाखूनों को, ना तो ये सजीव है और ना ही निर्जीव। फिर वो गुस्से में अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ देते हैं। ये देखकर गुरु शुक्राचार्य वहाँ से भाग जाते हैं। प्रहलाद कहता है मेरे पिता ने आपको बेवजह दुश्मन मान लिया, आप उन्हें माफ कर दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं हिरण्यकश्यप मेरे स्पर्श से ही पाप मुक्त हो गया है और कहते हैं तुम्हारी गिनती मेरे सबसे बड़े महान भक्तों में की जाएगी। और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।